नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेएसएससी के द्वारा दोस्तों एक के बाद एक लगातार वैकेंसीज निकाली जा रही हैं और इसी बीच में एक नया वैकेंसी स्पेशल महिलाओं के लिए निकाली गई है दोस्तों जेएसएससी के द्वारा। और ये वैकेंसी आज ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और टेलीग्राम पे मैंने पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर जेएसएससी का ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मिलेगी यहाँ पर, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और कौन योग्य हैं, कितना वेतन है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या डेट रहने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने का, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, ये जो पद है दोस्तों झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का पद है, महिला पर्यवेक्षिका का पद है। कितने पद हैं ये महत्वपूर्ण है साथियों। परीक्षा शुल्क तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहता है, एसटी एससी के लिए यहाँ पर 50 रुपये का फ़ी आपको लगता है, एग्ज़ाम फ़ी। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, महिला पर्यवेक्षिका के लिए जो पद हैं, टोटल पदों की बात करें यहाँ पर 444 पद हैं और काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। और यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन में। अभी देखते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं रिक्तियाँ किस तरह से हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर वेतन का और योग्यता का साथियों। वेतन की बात करें, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, काफ़ी अच्छा खासा वेतन है। 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर वेतन मिलेगा साथियों। और योग्यता की बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन में जिनका समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन किए हैं साथियों, तो वही साथी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कंडीशन नहीं रखा गया है परसेंटेज क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में से किसी में से एक में अगर है तो आप एलिजिबल हैं साथियों। अब जो खेल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय गेम या फिर ओलंपिक खेले हुए हैं, उनको तो यहाँ पर मिलता ही है कुछ बेनिफिट्स, उनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट है, न्यूनतम एज लिमिट यहाँ पर 21 वर्ष है और कोटिवार रिजर्वेशन भी दिया जाता है, एज में आरक्षण दिया जाता है। और आरक्षण का दावा करने के लिए आपको यहाँ पर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कब से कब का यहाँ पर मान्य है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर 19/7/2019 को या फिर उसके बाद अगर आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ है तो वो चलेगा। और 2/6/2016 में पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं हो। पर बहुत सारे कंडीशंस हैं, इनको आप पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 19 के बाद में अगर आपने ब्लॉक से भी बनाया है तो चलेगा। उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र का भी है, तो एसटी एससी और ओबीसी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, जो सेंट्रल लेवल के लिए बनता है वो। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे साथियों। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होना है और जो डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन यानी कि एडिट, अगर फॉर्म भरने के बाद किसी तरह का मिस्टेक या फिर गलती होता है तो इस डेट के बीच में आप सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और क्या संशोधन कर सकते हैं दोस्तों? अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ पर जो है साथियों, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 26/9/2023 से 25/10/2023 की मध्य रात्रि तक है। लास्ट पेमेंट करने का जो तिथि है यहाँ पर 27/10/2023 है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का अंतिम जो तिथि है दोस्तों 29/10/2023 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। 31/10/2023 से 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, वही जो करेक्शन होगा वो शुरू में ही आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑफिशियल साइट पर, जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर ये फॉर्म भरा जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा दोस्तों, सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और परीक्षा का जो स्वरूप होगा एक चरण में लिया जाएगा, एक चरण में लिया जाएगा। और यहाँ पर 3 पेपर होंगे आपके। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक
होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, वहीं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में के प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में पहला जो पेपर होगा आपका, ये भाषा ज्ञान से संबंधित पहला पेपर होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको सिर्फ 30% अंक लाने हैं। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 प्रश्न और 2 घंटा की अवधि रहेगी साथियों, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। मेरिट आपका दूसरा और तीसरा पेपर से बनेगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगा। इसमें से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साथियों, ये सारे आपके भाषा, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप जो भी क्षेत्र से आते हैं या फिर जो भाषा में इंटरेस्टेड हैं उसको आप रख सकते हैं। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका तीसरा पेपर जो है वो चेक होगा। और तीसरा जो पेपर है दोस्तों, इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय, जो आपका स्पेशल विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, मान के चलिए सोशलॉजी है तो उसका रहेगा, मनोविज्ञान है तो उसका रहेगा, आपका सब्जेक्ट संबंधित रहेगा। उसके बाद में सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, और इस तरह से आपके यहाँ पर कुल 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथियों। जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है या फिर तकनीकी सब्जेक्ट है, उसमें 30% अंक लाना होगा। तो पहला पेपर में 30% अंक लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है, तभी आपका सेकंड और थर्ड पेपर चेक होगा। यहाँ पर डिटेल सिलेबस है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये जो पहला पेपर है जिसमें भाषा संबंधित रहेगा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से, तो इसको नहीं भी पढ़ोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर डिटेल सिलेबस नीचे मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप PDF के माध्यम से सिलेबस को देख लेंगे, और जो क्षेत्रीय भाषा रखेंगे उसका भी सब्जेक्ट आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किसी तरह के डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूज़न होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, और कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद दोस्तों। जोहार। टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।